ओम सूर्य देवाय नमः। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है, शनिवार शनिदेव का दिन माना जाता है, ठीक उसी तरह रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्यदेव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्य देव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलता है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। आज आप सुनेंगे रविवार व्रत में नियम से सुनी जाने वाली 2 पौराणिक कथाओं के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए, प्रथम पूजनीय श्री गणेश भगवान की जय, सूर्यदेव की सदा सर्वदा जय हो। पहली कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास किया करता था। उसकी साध्वी स्त्री हमेशा रविवार का व्रत करती थी। उसके एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया, लेकिन दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां बनाकर दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः किसी और को हमें लूटना चाहिए। और इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास महल ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन रविवार का व्रत था। ब्राह्मणी ने व्रत किया और भगवान सूर्यदेव से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान सूर्यदेव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात उन्होंने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल ही छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने सपने की सारी बात अपने मंत्रीगणों को बताई और उनको आदेश दिया कि उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया जाए। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई और सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा और भगवान सूर्यदेव की दया से उनकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रविवार का व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन यापन करता है। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वत होकर अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाती। दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कोई भी कष्ट नहीं था।
धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरने लगा। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। रविवार को जब गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन न लीप सकी, तो उस दिन उसने ना तो भगवान को भोग लगाया और ना ही उस दिन स्वयं कुछ भी खाया। और ऐसे ही सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। सोने का गोबर देखते ही पड़ोसन की तो जैसे आंखें फटी की फटी ही रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां पर रख कर आ गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाया करती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही न चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने घर के अंदर गाय को बांधना शुरू कर दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुए। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया की इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत उसे लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दिया और राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया और फिर पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सभी सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। अतः जो कोई भी मनुष्य सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है और सूर्यदेव को अर्घ देता है तो उनकी सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और सूर्यदेव उनकी हर संकट में सदैव रक्षा करते हैं। आशा है आपको मेरे द्वारा सुनाई कथा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।